हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संदीपन कुमार बाग। आप देख रही है ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्रेडिट परचेज वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। क्रेडिट का मतलब उधार। आप उधार खरीदने के बाद टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री कर सकते हैं, इस वीडियो में सिखाऊंगा। परचेज वाउचर एंट्री करने के लिए कौन सा लेज़र बनाना होगा आपको पूरी डिटेल्स में सीखेंगे। आप नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहले आपको जानना होगा जिससे आप प्रोडक्ट्स आइटम्स खरीदते हैं, वो आइटम्स प्रोडक्ट्स के साथ एक आपको बिल देगा, सेल्स बिल देगा। उस सेल्स बिल को देखकर टैली में आपको परचेस एंट्री करना होगा। देखिए, ये जो बिल है, मैंने 2 प्रोडक्ट्स खरीद के ले आया। क्रेडिट उधार। देखिए, 14 इंची LCD टीवी 2 पीस, प्राइस 9500, टोटल 19,000। आयरन LG 1 पीस 650 रुपीज़। देखिए, टोटल इतना रुपया हुआ। और CGST और SGST देखिए इतना रुपया हुआ। और सप्लायर जिसके पास से मैं खरीद के ले आया उसका पूरा डिटेल्स, GST नंबर आपको बिल में ही मिल जाएगा। ये सब देखकर आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा। सप्लायर का IT सॉल्यूशन से मैंने खरीद के ले आया। IT सॉल्यूशन होगा संडी क्रेडिटर्स। देखिए, नीचे में आइए तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स। इस तरह आपको एक बिल मिलेगा आप जब खरीद के ले आएंगे। देखिए, मैं उधार खरीद के ले आया, इसके लिए यह मेरा नाम शो कर रहा है। जब हम कैश खरीदेंगे यहाँ कैश लिखा रहेगा और मेरा एड्रेस रहेगा। इस बिल को देखकर मैं एंट्री करूँगा। पहले आपको कुछ लेजर बनाना होगा। कौन सा लेजर बनाना होगा, चलिए लिस्ट आपको दे देते हैं। आप इस लिस्ट को नोट्स कर लीजिए। पहले आपको एक सप्लायर बनाना होगा जिसके पास से आप खरीद के ले आएंगे। देखिए, मेरे पास यहाँ IT सॉल्यूशन है। IT SOLUTION सॉल्यूशन, कोई भी नाम हो सकता है जिसके पास से आप खरीद के ले आएंगे। लेजर बनाने समय उसका अंडर होगा संडी क्रेडिटर। और एक परचेस अकाउंट बनाना होगा, परचेस लेजर, जिसका नाम परचेस अकाउंट रहेगा और अंडर रहेगा अंडर परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट लेजर का अंडर भी परचेस अकाउंट रहेगा। और दोनों लेजर बनाना होगा। टैक्स का लेजर, यहाँ इनपुट GST, परचेस अकाउंट में इनपुट GST पढ़ते हैं। देखिए, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। ये 5 लेजर आपको बनाना होगा। देखिए, CGST, SGST, IGST का अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। ये तीनों लेजर का अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। मैं पूरी डिटेल्स में दिखाऊंगा लेजर कैसे बनाते हैं, आप खाते में नोट कर लीजिए। ये जो चारों लेजर है कंपनी में एक ही बार बनाना होता है।
दूसरी बार नहीं बनाना होगा। ये जो सैंडिक एडिटर्स का लेजर, यही लेजर आपको कई बार बनाना होगा। जितने सप्लायर से आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, क्रेडिट उधार सभी सप्लायर का लेजर आपको बनाना होगा और ये चारों लेजर आपको एक बार ही बनाना होगा। यहाँ इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, इनपुट का मतलब ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, GST पे करेंगे, उस GST का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उस GST अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए यहाँ समझिए, जब मैं इस दोनों प्रोडक्ट्स को खरीदा, इसका टोटल अमाउंट है 19,650 रुपया। देखिए इसके साथ 18% GST 1768.50 पैसे। देखिए CGST और SGST, जब इस प्रोडक्ट को खरीदा उसके साथ ये जो CGST अमाउंट, SGST टैक्स अमाउंट, इस अमाउंट को पे करना होगा। देखिए टोटल बिल, टैक्सेबल वैल्यू और GST कुल मिलाकर 23,187 रुपया इसको पेमेंट करना होता है। देखिए किसको? इस IT सॉल्यूशन को। IT सॉल्यूशन ने ये जो टैक्स मेरे से कलेक्ट किया, इस टैक्स को हमारे नाम से गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। इसलिए GST को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं है GST। इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है, GST इनडायरेक्ट होता है। इस टैक्स को ITC मिलेगा हमें तब जब हम इस प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। सेल करने के टाइम हम जब कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेंगे, उस वक्त इस ITC हमें मिल जाएगा और जितना बचेगा टैक्स, उस टैक्स को कस्टमर का नाम से मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। और एक बात, आप जिससे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उसका GST नंबर रहेगा तो वो आपको GST बिल देंगे, उसका GST नंबर नहीं रहेगा तो आपको GST बिल नहीं मिलेगा। ये बात आप खाते में नोट कर लीजिए, क्योंकि जिसका GST नंबर नहीं है वो कैसे आपके पास से GST कलेक्ट करेगा। क्योंकि जिसके पास GST नंबर नहीं है, बिजनेस कर रहा है, वो तो आपको GST बिल नहीं देंगे, क्योंकि GST कलेक्ट करके खुद के पास नहीं रख सकते, वो गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। और गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए GST नंबर चाहिए, GST पोर्टल में रजिस्टर चाहिए, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर चाहिए। गवर्नमेंट के पास तो रजिस्टर नहीं होंगे तो GST कलेक्ट नहीं कर सकते। और यह जो आइटम है, इस आइटम को मैंने बना लिया, आपको भी सिखाया कैसे आइटम बनाते हैं। देखिए डे 4 में क्रिएट स्टॉक आइटम दिखाया था कैसे बनाते हैं। देखिए, देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली ऑल्टर में आइए और यहाँ स्टॉक आइटम देखिए, ये सब आइटम मैं बनाकर रखा, आपको भी सिखाया। आप नहीं देखा इस वीडियो को तो डे 4 वीडियो मस्ट देखिए, उसके बाद आज इस वीडियो देखिए। चलिए आप कुछ लेजर खाते बनाते हैं। फर्स्ट IT सॉल्यूशन, जिसके पास से मैं खरीद के ले आया, उसका लेजर बनाएंगे अंडर सैंडी क्रेडिटर। देखिए, लेजर बनाने के लिए, खाते बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में आइए, लेजर में क्लिक कीजिए। यहाँ आप
नाम लिखिए। मैं जिससे पास से खरीद के ले आया उसका नाम IT सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। आपका कोई भी नाम हो सकता है, शॉप का नाम होगा तो यहाँ आप शॉप का नाम लिखिए। सप्लायर का नाम होगा, खुद का नाम, तो उसका नाम लिखिए। एंटर प्रेस किया। यहाँ अंडर होगा सन्डी क्रेडिटर्स, आप नोट्स कर लीजिए। अंडर सन्डी क्रेडिटर्स होगा सप्लायर का, जिससे आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, एंटर। यहाँ नो रहेगा, एंटर। क्यों नो रहेगा, दूसरी कोई वीडियो में दिखाऊंगा, एंटर। एड्रेस यहाँ लिखना होगा, आपको बिल में ही एड्रेस मिल जाएगा। देखिए सप्लायर ने आपको जिस बिल दिया उस बिल में ही पूरी एड्रेस रहेगा। देखिए बकराहाट साउथ 24 परगनास, पिन कोड यहाँ लिखा है BAKHRAHT बकराहाट, एंटर एंटर। वेस्ट बंगाल इंडिया, पिन कोड, एंटर। यहाँ प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, आप चाहे तो बैंक डिटेल्स IT सॉल्यूशन का रख सकते हैं। जब हम उधार में परचेस करेंगे कुछ दिनों का बाद हमें रुपया पेमेंट करना होगा, इसलिए बैंक का ज़रूरत होता है। तो आपका सप्लायर से आप उसका बैंक अकाउंट, IFSC कोड, जो चीज़ ज़रूरत होता है पेमेंट करने के लिए आप ले लीजिए। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स यहाँ यस करिए, करके आप फंड ट्रांसफ़र लीजिए। यहाँ उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड डाल दीजिए, बाद में ज़रूरत होगा पेमेंट करने के लिए। मैं यहाँ डामी अकाउंट नंबर ले रहा हूँ, SBI N00, एंटर। एंड ऑफ लिस्ट। बिल में पैन नंबर रहेगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं। मेरे बिल में मैंने जो ख़रीदा उस बिल में पैन नंबर नहीं है, यहाँ GST नंबर है। इस GST नंबर को मैं कॉपी कर रहा हूँ सप्लायर का, क्योंकि लिखना होगा। कॉपी आपको भी मिल जाएगा। देखिए पैन नंबर मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर मान के चल रहा हूँ। आपका जो सप्लायर है जिससे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उसके पास से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो रेगुलर है या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन है। रेगुलर कंपोजिशन स्कीम क्या है इसके बारे में दूसरा कोई वीडियो में आपको सिखाऊंगा। बड़ा व्यवसायी रेगुलर होता है और छोटा व्यवसायी कंपोजिशन स्कीम में होता है। एंटर। रेगुलर मान के चल रहा हूँ। यहाँ GSTIN नंबर लिखना होगा। ये जो GST नंबर है, इस GST नंबर को सप्लायर का यहाँ लिखना होगा जी, क्योंकि सप्लायर का लेजर मैं बना रहा हूँ। पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, यहाँ नो रहेगा। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट किया। सप्लायर का लेजर बना लिया। अब परचेस अकाउंट का लेजर बनाना होगा। ये जो परचेस अकाउंट लेजर है कंपनी में एक बार बनाना होता है। ईयरली कितना परचेस कर रहे हैं इस खाते में रहेगा। देखिए यहाँ परचेस अकाउंट नाम लिखा, एंटर। अंडर में हम सिलेक्ट करेंगे ग्रुप से परचेस अकाउंट। देखिए परचेस अकाउंट का खाते नाम का अंडर होता है परचेस अकाउंट। ये भी आप खाते में नोट्स कर लीजिए। टाइप ऑफ लेजर यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ GST एप्लीकेबल होगा। यहाँ सेट ऑल्टर GST डिटेल्स यस नहीं करेंगे, हम नो रहेंगे, क्योंकि जब हम स्टॉक बनाए स्टॉक में GST रेट एप्लीकेबल कर दिया तो यहाँ नो रहेगा। देखिए यहाँ आप यस करेंगे तो वही डिटेल्स आएगा जब हम स्टॉक बनाते समय GST रेट फैला था, यहाँ नहीं फैलना होगा, यहाँ नो रहेगा। और टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ गुड्स रहेगा, क्योंकि मैं गुड परचेस और सेल करेंगे
तो यहाँ गुड्स रहेगा, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ इनपुट जीएसटी 3 लेजर बनाना होगा, CGST, SGST और IGST, जिसका अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए पहले CGST कैपिटल में CGST, और पहले लिखना होगा इनपुट CGST, एंटर एंटर, अंडर होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर। यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST होगा, एंटर। यहाँ CGST सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करना होगा, एंटर। यहाँ कोई परसेंटेज नहीं होगा, क्योंकि मैं स्टॉक बनाते समय स्टॉक का जितना GST रेट मैंने सेट कर दिया स्टॉक में ही, यहाँ कोई परसेंटेज नहीं होगा। स्टूडेंट लोग यहाँ गलती करते हैं, परसेंटेज देते हैं, तो यहाँ कोई परसेंटेज नहीं होगा, एंटर। यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा, एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद SGST टैक्स होगा, इनपुट SGST, एंटर। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, एंटर। GST रहेगा, एंटर। यहाँ स्टेट टैक्स होगा, एंटर एंटर एंटर। यहाँ कोई बैंक डिटेल्स नहीं है, ये तो टैक्स है, लेजर है, खाते हैं, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद IGST टैक्स, इनपुट IGST, एंटर एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, यहाँ IGST इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करना होगा, एंटर 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 प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। सभी खाते बनाना हो गया। अब परचेस वाउचर एंट्री करेंगे इस बिल को देखकर परचेस वाउचर एंट्री करेंगे। और पहले 4th डे में मैंने स्टॉक आइटम बना लिया था। देखिए अब स्केप की प्रेस कर रहा हूँ, स्केप की। परचेस वाउचर एंट्री करने के लिए गेटवे टैली से हम वाउचर में आएंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। गेटवे टैली से आप स्टॉक समरी में क्लिक करके देख लीजिए। यहाँ देखिए वाइट फ्लावर 50 kg 45 रेट या 2250 रुपया का प्रोडक्ट्स है और कुछ नहीं है। जब हम परचेस करेंगे, जिस आइटम को परचेस करेंगे सभी आइटम यहाँ शो होगा। देखिए तो गेटवे टैली से परचेस वाउचर एंट्री होगा, वाउचर्स में आएंगे। यहाँ परचेस लिखा है, आप कीबोर्ड से चाहे तो F9, मैंने इस ऑप्शन में क्लिक किया। अब आपको डेट देना होगा, कौन सी डेट में आप परचेस कर रहे हैं। देखिए आपको बिल में ही डेट मिल जाएगा, ये तो बिल आपको मिलेगा आप जब खरीद के ले आएंगे। देखिए यहाँ डेट है, आप जिस डेट यहाँ रहेगा बिल में उस डेट को आपको लिखना होता है। देखिए F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ डेट ऑप्शन आएगा। तो यह मैं पहले ही बताया, यहाँ 1 तारीख 2 तारीख या जिस मास में 31st डे होता है उस 31st डे आप लिख सकते हैं। क्योंकि मैं एजुकेशन मोड यूज़ कर रहा हूँ और सभी डेट लिखने के लिए आपको टैली सॉफ्टवेयर को खरीदना होगा। यही डेट रख रहा हूँ, यहाँ 2 जनवरी डेट है, तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा। और इसके पहले मैं और एक बात आपको दिखाना चाहती हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, क्यों पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो में रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नया है तो, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए जब परचेस आप एंट्री करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ नेम ऑफ आइटम होना चाहिए, नेम ऑफ आइटम, जब आप परचेस वाउचर टैली में एंट्री करेंगे। क्योंकि टैली में 3 टाइप परचेस वाउचर होता है एंट्री करने के लिए। आप देखने के लिए चेंज मोड में क्लिक कीजिए। देखिए आइटम इनवॉइस में आप
आइटम रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब मैं जो एंट्री कर रहा हूँ वो आइटम इनवॉइस में करना होगा, और अकाउंटिंग इनवॉइस में विदाउट आइटम ओनली अकाउंटिंग रिलेटेड वाउचर आपको यहाँ एंट्री करना होगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर्टिकुलर्स ऑप्शन है, और यहाँ सिर्फ आप अकाउंटिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। और एक मोड है, चेंज मोड में क्लिक किया, यहाँ देखिए एज वाउचर मोड है। इस एज वाउचर में आप टू बाय और क्रेडिट डेबिट में आप जनरल वाउचर की तरह आप कोई वाउचर एंट्री कर सकते हैं। देखिए, और मैं ये यहाँ जो बिल एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ प्रोडक्ट्स है, आइटम है, इसके लिए यहाँ आइटम होना चाहिए। अब जब टैली वाउचर में एंट्री करेंगे आपके पास यहाँ इस तरह आएगा, तो आप चेंज मोड में क्लिक करके आप चेंज कर लेंगे। देखिए मैं आइटम इनवॉइस सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, देखिए नेम ऑफ आइटम। अब मैं यहाँ आइटम एंट्री कर सकते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर, यहाँ देखिए बिल में है सप्लाई इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ आपको बिल में ही मिल जाएगा। इनवॉइस नंबर यहाँ 1 है, देखिए 1। आपके पास बिल में जितना नंबर रहेगा जो लिखा है आपको यहाँ लिखना होगा। मैं यहाँ 1 ही लिख रहा हूँ, देखिए। और डेट चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, एंटर। पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ देखिए आईटी सॉल्यूशन मैंने बनाया, सांटिक एडिटर्स, एंटर एंटर एंटर। यहाँ बिल में जो डिटेल्स रहेगा यहाँ आपको फिल करना होगा। देखिए यहाँ बिल में मेरे पास यही डिटेल्स है, डेस्टिनेशन हमतला, कार के थ्रू आया, और मोटर व्हीकल नंबर, ये सब आपको लिखना होगा यहाँ बिल में जो चीज़ रहेगा। तो मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए मोटर व्हीकल नंबर, कैरियर एजेंट नेम, डेस्टिनेशन, मैं एंटर करके स्किप कर रहा हूँ, और एंटर एंटर एंटर। देखिए लेजर में जो डिटेल्स लिखा है वही डिटेल्स शो कर रहा है, उसका जीएसटी नंबर भी शो कर रहा है, एंटर। यहाँ देखिए परचेस अकाउंट, इस परचेस अकाउंट को मैंने बनाया था, अभी बनाया। देखिए यहाँ परचेस लेजर और सिलेक्ट करना होगा। यहाँ देखिए दोनों परचेस लेजर यहाँ शो कर रहा है। मैंने पहले एक परचेस अकाउंट बनाया था इस कंपनी में, और दूसरी बार इस परचेस अकाउंट मैंने बनाया। देखिए गलती से दोनों बार बनाना हो गया, तो मैं एक परचेस अकाउंट डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए यही से आप डिलीट कर सकते हैं कोई लेजर। देखिए परचेस अकाउंट जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हो उस लेजर सेलेक्ट कीजिए, और इस जगह में रह के आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना होगा। देखिए एडिट मोड आ गया। अब ऑल्टर डिलीट प्रेस करके आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। देखिए एंटर प्रेस किया, डिलीट हो गया। मैंने जो परचेस लेजर बनाया अब उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर। यहाँ देखिए टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ स्पेस करके आपको परचेस टैक्सेबल लेना होगा, क्योंकि मैं सेम स्टेट में खरीदा। मेरा वेस्ट बंगाल बिजनेस स्टेट, और मैं वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर से ही प्रोडक्ट्स खरीदा, तो इसके लिए परचेस टैक्सेबल। दूसरा कोई अदर स्टेट से खरीदता तो यहाँ इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल होता, इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल। अदर स्टेट में खरीदने से, सेम स्टेट में खरीदने से परचेस टैक्सेबल होता है। ये बात आप खाते में नोट्स कर लीजिए। मेरा सेम स्टेट में खरीदा तो परचेस टैक्सेबल। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके टैली में नहीं आएगा, तो आप चाहे तो इस ऑप्शन आपका टैली में डिसेबल रहेगा तो नहीं आएगा। एनेबल करने के लिए आप कॉन्फ़िगर में जाइए। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी। इस ऑप्शन येस रहेगा तो उस ऑप्शन आएगा, नो रहेगा तो नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ नो कर रहा हूँ, उस ऑप्शन नहीं आएगा। कंट्रोल ए प्रेस करके सेव किया। अब देखिए एंटर प्रेस किया, देखिए
ऑप्शन नहीं आया। उस ऑप्शन को ले आने के लिए आपको कॉन्फ़िगर के जाने के बाद आपको जीएसटी डिटेल्स ऑप्शन में मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स यहाँ यस करना होगा। देखिए यस, कंट्रोल ए प्रेस किया, अब देखिए एंटर, देखिए यहाँ ऑप्शन टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स आ रहा है, एंटर। यहाँ नेम ऑफ आइटम सिलेक्ट करना होगा। देखिए मेरे बिल में 14 इंची एलसीडी एलजी 2 पीस रेट देखिए, चलिए इस तरह ही स्पेस की दिया, यहाँ 14 इंची एलसीडी सिलेक्ट किया, एंटर। यहाँ क्वांटिटी 2, एंटर। देखिए यहाँ 8000 आ रहा है। यहाँ देखिए बिल में कितना है, बिल में 9500 है, यहाँ चेंज करना होगा। यहाँ लिखिए 9500, एंटर। देखिए यहाँ टोटल अमाउंट 19000, एंटर एंटर एंटर। और एक आइटम है खरीदा, देखिए आयरन एलजी 1 पीस 650 रुपया, स्पेस यहाँ आयरन एलजी, एंटर। 1 पीस 1 क्वांटिटी, एंटर। यहाँ भी रेट गलती से 500 आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ परचेस किया 650 रुपया से, तो यहाँ चेंज करना होगा 650, एंटर। देखिए टोटल अमाउंट 19650 रुपया। इस अमाउंट में टैक्सेबल अमाउंट में टैक्स पड़ेगा जीएसटी। यहाँ एक स्टेप, देखिए यहाँ एक स्टेप एंटर प्रेस करना होगा। देखिए यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ आइटम शो होगा, और लेजर शो करने के लिए, टैक्स रेट फैलने के लिए, टैक्स तो ये खाते हैं लेजर, तो यहाँ एंटर, एंड ऑफ लिस्ट एंटर प्रेस करके एक स्टेप नीचे आना होगा। अब स्पेस करेंगे तो यहाँ टैक्स का और लेजर का टोटल लेजर यहाँ दिखाएंगे। देखिए अब मुझे सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी सिलेक्ट करना होगा क्योंकि सेम स्टेट में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, खरीदा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। सीजीएसटी, देखिए सीजीएसटी टैक्स वाला स्पेस और एसजीएसटी टैक्स सिलेक्ट किया। देखिए अब टोटल इतना रुपया, अब बिल के साथ एक बार मैच कर लीजिए। देखिए 23,187, देखिए 23,187। इस तरह आप एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ देखिए ये जो जीएसटी है, जब प्रोडक्ट्स आप खरीद देंगे इसको आपको पेमेंट करना होगा। देखिए इस तरह आपको एंटर प्रेस करके न्यू रेफरेंस लेकर एक्सेप्ट कर लेना होगा। देखिए एंटर, एंट्री हो गया। आप देखने के लिए देखिए गेटवे ऑफ टैली से पहले आपको स्टॉक समरी देखना होगा क्योंकि परचेस किया तो यहाँ शो होगा। देखिए 14 इंची एलसीडी 2 पीस परचेस करने का रेट और टोटल वैल्यू और आयरन भी शो कर रहा है। इस तरह जितना आइटम आप परचेस करेंगे यहाँ शो होगा। अब जब आप सेल करेंगे यहाँ से माइनस होगा। देखिए और एक बात आप खाते में नोट्स कर लीजिए, आईटी सॉल्यूशन से मैंने जिस प्रोडक्ट्स को खरीदा, जिस वैल्यू, इस वैल्यू आप पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट में परचेस किया, इसको पेमेंट करना होगा। और जिस सप्लाई से आप परचेस करेंगे क्रेडिट परचेस, उसका सभी लिस्ट आपको एक जगह दिखाएंगे टैली। देखिए गेटवे टैली से आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट से में आइए, यहाँ देखिए स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आइए, आउटस्टैंडिंग में आइए, आप पेबल में देख सकते हैं। देखिए यहाँ आईटी सॉल्यूशन, यहाँ देखिए अमाउंट पेंडिंग है, इस अमाउंट को पेमेंट करना होगा आईटी सॉल्यूशन को। इस तरह आप जितना भी परचेस करेंगे क्रेडिट परचेस उधर में, सभी का लिस्ट यहाँ मिलेगा
किसको कितना रुपया देना होगा, पेमेंट करना होगा, उसका सभी लिस्ट यहाँ रहेगा। तो एस्केप की प्रेस किए, बैक में आए और गेटवे ऑफ टैली से चलिए बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट, पूरा बैलेंस शीट देखने के लिए आप कीबोर्ड से ऑल्टर F1 की प्रेस कीजिए। यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स है। यहाँ देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट मैंने पेमेंट किया, अभी पेमेंट नहीं किया क्योंकि उधार में परचेस किया। एक ना एक टाइम तो मुझे पेमेंट करना होगा सप्लायर को, IT सॉल्यूशन को। तो इस अमाउंट को मैं वापस पाऊंगा जब हम सेल करेंगे। देखिए यहाँ माइनस है तो मुझे मिलेगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो जितना अमाउंट प्लस रहेगा उतना अमाउंट गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। अब माइनस है तो मुझे ITC मिलेगा इतना अमाउंट। तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स में सिखाऊंगा कैसे टैक्स कंट्रोल करते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैश परचेस एंट्री कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैंने सिखाया क्रेडिट परचेस, नेक्स्ट वीडियो में कैश परचेस दिखाऊंगा, नगद परचेस कैसे करते हैं। और आपकी लोकेशन में आप कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इस ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर है और ISO सर्टिफाइड है। आप इस नंबर पर कॉल करके फ्रेंचाइजी ले सकते हैं।